हमारे में हिंसा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा हिंसा किसमें है? मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और आपकी इंद्रिय और आपके शरीर, ये सब काल का है और ये हिंसा करेगा। लेकिन जो जीवात्मा है वह सच्चे उस कर्ता उस प्रभु की है, वो कभी हिंसा नहीं करेगी। जीवात्मा कभी हिंसा नहीं करेगी। जब आप जागृत हो जाओगे, जब आपके अंदर जीवात्मा जागृत हो जाएगी, आप अपने आप का दर्शन दीदार कर लोगे, जिसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार। उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी पशु पंछियों, पेड़ पौधों में बैठी हुई आत्माओं से तुम प्रेम करोगे। तुम किसी के ऊपर शस्त्र नहीं चलाओगे, किसी को गैर नहीं समझोगे। कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, यह ख्याल दिल में भरते हैं। जब हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके रूहों को रहमत की नजर वो करती है। रहमत, रहमत कहते हैं दया को। और ये केवल संत महात्मा इस धरती पर आते हैं। कितनी विशेष बात है प्रेमियों, छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए बाबा जी हमेशा सत्संग में कहते हैं कि बच्चा तुम अमोलक शरीर में बैठे हुए हो और ऐसा मौका, ये 100 वर्षों का जो मौका आप। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में जो है संतों महात्माओं का अवतरण हुआ है केवल 700 वर्षों से। और गुरु महाराज ने कहा कि प्रथम संत जो धरती पर आए वह थे आपके कबीरदास जी। कबीरदास जी से जो है सूरज शब्द योग की साधना और यह जो है उच्च कोटि का आध्यात्मिक आत्मा और परमात्मा का भेद और यह जो है कथा और जिसको आप सत्संग कहते हो, यह शुरू हुआ, आरंभ हुआ। इससे पहले गुरु महाराज ने कहा कि किसी ने भी इस भेद को नहीं खोला। तो स्वामी जी महाराज ने जो जो बातें, जो जो शिक्षा दीक्षा हमको उपदेश दिया, उस पर हम लौटते हैं और चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने जब 10 जुलाई 1952 में अपने सत्संग कारवा काफिला जब आरंभ किया अर्दली बाजार काशी से, तो गुरु महाराज ने जो है इतना उच्च कोटि का सत्संग देना लोगों को शुरू कर दिया कि गुरु महाराज सत्संग में बताया करते कि बच्चा, मैं जब सत्संग सुनाता था तो उस समय पर जो है बैठे हुए लोग उठ करके खड़े हो जाते थे और भाग जाते थे, यानी बैठते नहीं थे। क्योंकि आपको और हमको भी कभी कभी ऐसा लगा होगा कि भाई बाबा जी जो बात बता रहे हैं वो तो हमने कभी सुनी नहीं। आप इस बात को गहराई से जाइए। उसका कारण ही यह है कि आपने और हमने जो जो सुना है कथा कीर्तन, वह सारे जो है भूतकाल की घटनाएं, तीनों कालों में जो घटनाएं घटी वो हमने सुना है। लेकिन कलयुग में जो विशेष मार्ग और विशेष शक्तियां यहाँ पर मृत्युलोक में आई, जिसकी तुलना में अगर आप देखो भगवान राम ईश्वर लोक से, कृष्ण भगवान गौलोक से, यानी ब्रह्मलोक के आसपास से, जो आपको दूसरा नाम मिला है। गुरु महाराज ने कहा कि संत आते हैं 5वें लोक से, यानी बहुत ऊंचा और बहुत ऊपर है, जिसे सतलोक कहते हैं। और जिसको जो है हमारे गुरु ग्रंथ में जिसको अपना वतन वाहे गुरु का वतन कहा, तो उस वतन से जो यहाँ पर जीवात्माएं, सूरतें और शक्तियाँ आती है उनको संत कहते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि इसके ऊपर भी बड़े बड़े लोक हैं। कौन से लोक हैं? गुरु महाराज ने कहा सतलोक के ऊपर अलख लोक। गुरु महाराज ने कहा सतलोक से बहुत बड़ा अलख लोक, और वह अलख स्वामी, अलग पुरुष वहाँ बैठे हुए हैं। और उसके ऊपर जाओ तो अगम देश है। गुरु महाराज ने कहा सतलोक अलख लोक से भी बड़ा अगम लोक है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि उससे ऊपर जब जीवात्मा जाएगी तो अनामी लोक है। गुरु महाराज ने कहा कि अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है, और जो सूरज, जो शक्ति उस अनामी लोक से धरती पर आकर के जीवात्माओं को जगाती है उसको परम संत कहते हैं। बात समझ में आई? उनको, उस शक्ति को परम संत कहते हैं। संत जो है सतलोक के वासी, सतलोक के आए हुए सूरतें आत्माएं, वह है संत। और चौथा नाम जो गुरु महाराज ने कहा जिसको महाकाल लोक कहते हैं, उस लोक तक जो जीवात्माएं साधना भजन के द्वारा पहुंच जाए उसको साध कहते हैं। यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नाम पर जो चला जाए, यानी हमारे इन शरीर के ऊपर भी अनेक शरीर हमारे ऊपर डाले गए हैं, उन सारे शरीरों को जब हम उतार देंगे साधना के द्वारा, ऐसे नहीं। गुरु महाराज ने कहा साधना के द्वारा। सबसे मोटा कपड़ा स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह जड़ कपड़ा है आपके ऊपर, पंच भौतिक शरीर का यह पहना दिया गया। किसके ऊपर? जीवात्मा के ऊपर। और जब साधना के द्वारा नाम और ध्यान भजन सुमिरन आप जिस समय करोगे, जिस वक्त करोगे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपका पहला कदम स्वर्ग में होगा। और जैसे आपका पहला कदम स्वर्ग में होगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा ये शरीर जो है ये खाली हो जाएगा, यानी कि 10वें द्वार से। ऐसे नहीं, मौत के समय में जो जीवात्मा निकलती है वो अलग स्थान से, अलग दिशा और अलग जगह से निकलती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मौत के वक्त जीवात्मा कहाँ से निकलती है? अगर कोई पुण्यात्मा है तो उसकी जीवात्मा जो है यम जो है आँखों से ले जाते हैं, आँखों से निकाल करके ले जाते हैं। और आना वह कौन से द्वार से है? 10वां द्वार। यानी जो 10वां द्वार है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये देखिए आपकी जो रीढ़ की हड्डियाँ है ना,
ये रीढ़ की हड्डियाँ जो आपकी है, इसके मनके के किनारे अगर आप गिनती करोगे तो 84 मनके होते हैं। कितने? 84 मनके होते हैं, आप गिनती कभी कर लेना। तो ये 84 का जो है ये चक्र है और ये जीवात्मा हमारी यहाँ बैठी है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा साधना के द्वारा ये बैठी जीवात्मा आपकी यहाँ पर, और जब आपको निद्रा अवस्था आती है तो मन आपका यहाँ से यहाँ उतर जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवात्मा के साथ जब मन रहेगा, जैसे स्वामी जी महाराज साधना के समय कहा करते हैं कि बच्चा जब ध्यान भजन सुमिरन करो तो इसमें जो है कोई जो है आपको शारीरिक कष्ट नहीं है, शारीरिक मेहनत नहीं है, यह सहज आसन है, सहज योग है। क्या कहा गुरु महाराज ने कि पलटी मार कर बैठो, पलटी मार करके बैठो। क्या करना है तुमको? केवल मन को रोकना है, कुछ नहीं करना। एक टांग पर खड़े नहीं होना, तुमको जो है त्राटक ध्यान नहीं लगाना, तुमको जो है पेड़ को उल्टा नहीं लटकना। हठ योग करोगे तो इससे तुमको जो है सिद्धियाँ रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी, यानी फल मिलता था। लेकिन जैसे हमारी गुरु बहन ने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही भव पारा। और नाम रहा संतन आदिना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। यानी जितने भी पहले के आपके योग, हठ योग, प्राणायाम, कुंडली, जागृत, तमाम जितने भी पद्धत है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि संतों ने सबको खारिज कर दिया। फिर आप कहोगे कि खारिज करने का कारण क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले के युगों में जो साधनाएं थी वो बड़ी कठिन थी, वो इतनी कठिन थी। आप कभी किसी, अभी भी कोई साधु करते हैं, आप उनको जाकर के देखना और पूछना। एक काफिले में जो है गुरु महाराज लगभग नैमिषारण्य में कहीं गए थे और उस जगह पर जो है गुरु महाराज ने कार्यक्रम रचाया, तो वहाँ पर एक साधु ऐसे एक टांग पर खड़े थे, एक टांग पर, और ऐसी उनकी अवस्था हो गई थी कि पूरे जर्जर हो चुके थे और पूरे शरीर पर जो है फोड़े फुंसी और शरीर गलने जैसी स्थिति में आ चुका था। तो वह साधु जो है हठ योग कर रहे थे और जब उन्होंने बाबा जी के इस कार्यक्रम को देखा, लोगों की कुछ बातें सुनी, तो वह साधु लोगों को कहते हैं कि जो मुझे इतने वर्षों में नहीं मिला वो तुमको मिल गया है। यानी हठ योग से नहीं, गुरु महाराज ने कहा। और देखिए पहले के युगों में जो है ये बंधन था और ये नियम था कि हमारी ये बहनें जो है, ये बच्ची जो है, ये साधना नहीं कर सकती, ये साधना नहीं करेगी। फिर आप कहोगे कि हमारा क्या लाभ होगा? तो ये जो देवियाँ थी, इनके पुरुष यानी जो आपके पतिदेव जो साधना करेंगे उसमें से 50% आपको मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या होता था? केवल उनकी सेवा ही करनी होती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो साधन करेंगे, भजन करेंगे, तब करेंगे, तुम उनको खाना दो, रोटी दो, पानी दो, तुम उनको जो है सारी व्यवस्था करो। तो आधा हिस्सा जो है इन देवियों को जाता था। तो ये पहले के नियम। स्वामी जी महाराज ने कहा सभी नियमों को महापुरुषों ने, संतों ने इस कलयुग में खारिज कर दिया और सहज मार्ग जो है संतों महात्माओं ने जारी किया। कौन सा? नाम योग साधना का। और उसमें ये नियम रखा गुरु महाराज ने, बहुत आसान। इसको सहज योग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा आसान है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में जो मुख्य बात बताई, 3-4 चीज़ों को बड़ा अनमोल और महत्वपूर्ण और अमोलक कहते थे। बेशकीमती ऐसी वस्तु तुमको मिल गई, ऐसी 3-4 वस्तुओं को कहते थे। गुरु महाराज कहते रहे कि तुमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, यह नर नारायणी जो शरीर मिला है, यह मानव देह जो मिला हुआ है, यह स्वर्णिम अवसर है, ये गोल्डन चांस है, यह तुम्हारे पास सुनहरा मौका है। फिर आगे बताया कि सुनहरा मौका इसलिए क्योंकि जो काम देवी देवता नहीं कर सकते, ध्यान से आप सुनिए, जो काम, जो अधिकार देवी देवताओं को नहीं है, जो काम, जो अधिकार भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं है, वह अधिकार उस कर्ता ने, उस मालिक ने तुमको दे दिया है। गुरु महाराज ने कहा कौन सा अधिकार? कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तसफल चाखा। यानी तुमको हमको, जो इन मनुष्य शरीर में जीवात्माएं बैठी है, केवल तुमको हमको, पशु पंछियों को नहीं। प्रेत योनि देखते हो, इनको भी अधिकार नहीं। और 184 यानी पेड़ पौधे, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी, इनको किसी को अधिकार नहीं। इन पूरे 84 लाख योनियों में जो आपने ये 84 खाने देखे रीढ़ की हड्डी के, तो इसमें एक मनुष्य शरीर जो हमारा आपका जो हमको मिला हुआ है, स्वामी जी महाराज ने कहा केवल इसको वो अधिकार है कि ये नए कर्म कर सकता है, ये अच्छा बुरा कर सकता है, ये तप कर सकता है, ये पाप और ये पुण्य कर सकता है, ये इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है, इस जन्म में रहते हुए अनंत पुण्यों को कमा करके देवता भी बन सकता है, भगवान राम के देश भी जा सकता है, इतना पुण्य कमा करके योग साधना करके स्वर्ग और वैकुंठ भी जा सकता है, कृष्ण भगवान के देश भी जा सकता है। आप कहोगे कि ये तो बड़ी अटपटी बात बता दी। तो मीरा जी जो हमारी थी, संत मीरा जी, वो पहले जो है कृष्ण भक्ति थी,
लेकिन जब भगवान कृष्ण ने जो है उनको स्वप्न में आकर के बताया कि तुम मेरे देश तभी आ सकती हो जब तुम संतों की खोज करोगी और उनके पास जाकर के साधना करोगी, उस समय तुम मेरे देश आ सकती हो। तो भगवान कृष्ण ने जो है मीरा जी को कहा कि तुम चले जाओ आपके रैदास जी के पास। और मीरा जी रैदास जी के पास जाने के बाद जब उन्होंने साधना किया तो साधना के द्वार भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा। ये उन्होंने वर्णन किया हुआ है, उस देश का वो वर्णन कर रही है। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि साधना के द्वारा और संतों महात्माओं के पास जो नाम का रास्ता है, मार्ग है, उसके द्वारा हम जीते जी कृष्ण लोक में भी जा सकते हैं, आप जो है ईश्वर लोक भी जा सकते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि अंड खंड और ब्रह्मांड की तुम सैर कर सकते हो जीते जी इस मनुष्य शरीर में बैठ करके, और जो दोनों आंखों के मध्य भाग से तुम्हारा वो घाट गया हुआ है। यानी जो रास्ता मृत्युलोक से कहाँ से है? गुरु महाराज ने कहा कि कहीं खाई खंडर से नहीं, कहीं काशी हरिद्वार और कहीं जो है गिरी कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब की एक वाणी और है कि मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, मैं ना काशी ना कैलाश मैं तो हूँ विश्वास में। वो कहते हैं कि मैं बाहर कहीं नहीं हूँ। तो संतों का मार्ग जो है बड़ा ऊंचा है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं ना काशी में हूँ, ना हरिद्वार में हूँ, ना मथुरा में हूँ, ना ही मैं गिरी कंदरा में हूँ, मैं तेरे पास हूँ और विश्वास में हूँ, केवल विश्वास और तेरे पास हूँ। फिर अन्य संत महात्माओं ने कहा देखिए इतना बड़ा अधिकार आपको हमको मिल गया है कि हम आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र कर सकते हैं। यानी आत्मा रूप में आप और हम जो बैठे हुए हैं साधारण से 5 तत्व के शरीर में, और 3.5 हाथ का आपका ये शरीर और साधारण से कपड़े, और आप और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम इस गांव के एक छोटे से नागरिक हैं और ये हमारी पढ़ाई और लिखाई, हम ये सीमित अपनी ये समझते हैं। लेकिन महापुरुषों का कार्य क्या होता है? अब जैसे आप कभी स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में मास्टर का काम क्या होता है? केवल जैसे बड़ाई यानी सुतार होता है। आप लकड़ा लेकर के जाओ सुतार के पास कि भाई मुझे दुशेर बनानी है, बैलगाड़ी को लगती है ना दुशेर, तो आप ले जाओ। तो सुतार क्या करेगा? उसको रंधा लगाएगा, उसको काटेगा, उसको ठीक से जो है उसको जो है अच्छी तरह से उसको जो दिशा देगा, मोड़ेगा और उसको साफ सुथरा बना करके तुमको लौटा देगा। तो स्कूल के मास्टर का भी यही काम। तो वस्तु कहाँ से गई? बाहर से। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम्हारे ही पास सब कुछ है, लेकिन केवल तुमको जो है उसका होश नहीं, तुमको उसका बोध नहीं, तुमको उसका ज्ञान नहीं, और तुम अज्ञान में पड़े हुए हो, अबोध में और बेसुध में पड़े हुए हो, और तुम सोए हुए हो। और यहाँ तक महात्माओं ने कह दिया कि तुम अंधे हो। कबीर साहब ने कहा कि कबीर कहे जग अंधा जैसी अंधी गाय, और बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चबाए। महात्माओं ने आपको और हमको अंधा कह दिया। कहा कि कबीर कहे जग अंधा, सब जग गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने कहा अंधा है। वह इसीलिए क्योंकि हमारी आपकी यह आँख जो है बंद है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि मनुष्य शरीर की अहमियत महात्मा बताते हैं। आप और हम जब गए तो स्वामी जी महाराज ने क्या बताया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या हो, कहाँ से आए, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हें अधिकार मिला है, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। गुरु महाराज ने यही तो बताया। कोई विशेष तो कोई बहुत बड़ी मतलब जादू की छड़ी आप पर नहीं घुमा दी। गुरु महाराज ने यही बताया हमको कि तुम्हारे और हमारे अधिकार, यही बताया ना। तो ध्यान से सुनिए, स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया, महात्माओं की वाणी है, उसके साथ में आपको बताऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक समय मृग की नार ने कहर जायो, के कारण पाली के हाथ चढ़ियो, छेरी के संग रलायो, भूल गयो कुल के पराक्रम, सो हंडू बने दूब चरायो, और ऐसे ही हरि आप बुला के जीव कहायो। बहुत ऊंची बात है। गुरु महाराज ने कहा एक घटना और कहानी के माध्यम से बताया, ये वचन के साथ साथ ही, कि एक समय क्या हुआ, एक जो है शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा जो है वो अपने परिवार से, कुनबे से और अपने झुंड से वह जो है अलग हो गया और उसका शेरों का जो झुंड था वो आगे निकल गया, और जो नन्हा सा बच्चा था वो पीछे रह गया। और बहुत आगे उनका झुंड निकल जाने के बाद नन्हा सा बच्चा है जो जंगल में जो है शेर का बच्चा, वह जो है वहाँ पर जो है गुम हो जाता है और वह अपने कुनबे को ढूंढने लग जाता है। छोटा सा बच्चा तो बहुत दूर तक देखता है, कई दिनों तक देखता है तो अपना कुनबा नहीं मिलता। थोड़े दिनों बाद जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको जो है भेड़ बकरियों का एक कुनबा दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर भेड़ बकरियाँ है
और वो जाकर के उन भेड़ बकरियों के साथ रहने लग गया। अब भेड़ बकरियों को देखे, जहाँ भेड़ जाती और भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ जाती, तो इसको भी ये लगता कि मुझे भी इनके पीछे जाना चाहिए। और भेड़ जैसा व्यवहार आचरण करती थी, वैसे ही ये शेर का बच्चा उन भेड़ बकरियों को देख करके आचरण और व्यवहार करने लग गया। बहुत दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा भेड़ बकरियों के साथ शेर का बच्चा, क्योंकि भेड़ बकरियाँ भी ये जानती थी कि ये शेर का बच्चा, लेकिन वो अपने काम में मस्त है, और शेर का बच्चा तो अबोध है, नादान है, जैसे आप और हम हैं, जो नहीं जानते कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारी हस्ती क्या है। उसी तरह से शेर का बच्चा नहीं जानता कि हमारी हस्ती क्या है और हमारी ताकत और हैसियत क्या है। तो शेर के बच्चा उसके साथ घूमता रहा बहुत दिनों तक, और एक दिन ऐसी घटना हुई और सामने से जो है शेर का झुंड आया भेड़ बकरियों को खाने के लिए, बहुत तेज़ी से दौड़ा। और जैसे भेड़ बकरियों ने देखा कि भाई हमारा काल आ रहा है और ये हमको खाए बिना अभी रहेगा नहीं, तो भेड़ बकरियां जो है पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत और जितनी क्षमता उनके पास है, क्योंकि भागना सभी को पड़ता है, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, भागेंगे तो मनुष्य भागेगा तो पेट की अग्नि पूरी होगी, और जानवर भागेगा तो बचेगा और उसको जो है मांस मिलेगा। तो भागते तो सब है, तो वह जान बचाने के लिए भाग रहे हैं भेड़ बकरियां। तो इस शेर के बच्चे को भी ऐसा लगा कि भाई ये भाग रहे तो हमको भी भागना चाहिए और भागना पड़ेगा। वो कुछ जान नहीं रहा, लेकिन केवल इतना देखा देखी, कहते हैं ना कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। तो स्वामी जी महाराज ने कहा भेड़ बकरियों के साथ शेर का बच्चा भी दौड़ रहा है बड़ी तेज़ी से, और शेर का जो है उधर से झुंड आ रहा है और वो भेड़ बकरियों के पीछे, शेर का बच्चा भी उनके साथ में। अब शेर का झुंड जो है देख रहा है कि अरे भेड़ बकरियां तो भाग रही है, मान ले, क्योंकि ये हमारा घास है और हम उनके काल है, लेकिन ये जो हमारे कुनबे का, हमारे बिरादरी का ये जो बच्चा है ये क्यों भाग रहा है। तो शेर के झुंड में से एक जो है होशियार शेर निकल करके आया और उसने भेड़ बकरियों को छोड़ दिया। कहा आज नहीं तो कल ये तो हाथे आ ही जाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो समझे कि ये हमारे कुनबे का, ये क्यों भाग रहा है। तो उस शेर के बच्चे को धर दबोचा और एक किनारे ले गया। कहा कि अरे भाई तुम मुझे मार करके खा जाओगे। अरे कहा नहीं मारूंगा, जरा ठहरो तो सही, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो। उसने कहा ना बाबा, मैं मानने वाला नहीं, तुम पर भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे कुनबे के सारे भाग रहे हैं और इसलिए भाग रहे होंगे क्योंकि तुम उनको मार करके खा जाओगे। तो शेर के बच्चे को शेर ने ही पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुम भाग क्यों रहे हो। कहा कि मेरा कुनबा भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। उसको बताया शेर ने, अरे ये तो जो है भेड़ बकरियां है, ये भाग रहे ठीक है, लेकिन तुम भेड़ बकरियां नहीं हो। कहा कि मैं नहीं तुम्हारी बात को मानता। कहा कि ठीक है, नहीं मानते तो आओ मेरे साथ, और उसको ले जाकर के नदी के किनारे वहाँ पर खड़ा कर दिया। कहा कि मैं जो है पानी में अपना चेहरा तुमको दिखाता हूँ और तुम भी पानी में चेहरा अपना देखो। शेर ने पहले पानी में झाँका और उस बच्चे को कहा कि तुम भी झाँको। तो शेर के बच्चे ने जब पानी में झाँका तो देख रहा है कि ये भी मेरे जैसा ही है और मैं भी इनके जैसा ही हूँ, यानी हम दोनों का एक ही रंग और एक ही रूप। ये बात तो उसको विश्वास हो गई कि ये और मैं एक ही हूँ। कहा कि चलो ये तो मान लिया कि तुम और मैं तो एक ही हूँ, लेकिन आगे बताओ तुम्हारी और हमारी ताकत क्या है। फिर शेर ने उसको समझाया, एक काम करो, मैं आवाज़ लगाता हूँ, उसके पीछे तुम भी आवाज़ लगाना। तो शेर ने जो है ज़ोर से दहाड़ लगाई जंगल में, और जैसे दहाड़ा वैसे ही जो पंछी, चिड़िया और जानवर जो है तेज़ी से भागने लग गए। उस शेर ने उस बच्चे को कहा कि अरे देख मूर्ख, देख मेरी हैसियत, मेरी ताकत ये है कि मैं आवाज़ लगाता हूँ तो सारे जंगल के प्राणी जो है भागते हैं। मैं जंगल का राजा हूँ और तू जंगल का राजकुमार है। कहा मैं नहीं मानता। कहा कि तू भी आवाज़ लगा, और उससे भी आवाज़ लगवाई, और जब इसने भी आवाज़ लगाई तो जंगल के प्राणियों में हलचल हुई, जंगल में हलचल हुई। तो इसको विश्वास हुआ कि हाँ, मेरी हैसियत, मेरी ताकत और मेरी शक्ति और मेरा कुनबा अलग है, मेरी ताकत अलग है, मेरी जात अलग है। तो स्वामी जी महाराज ने इसी तरह से बताया कि जैसे वह शेर का बच्चा अपने कुनबे से बिछड़ करके भेड़ बकरियों के साथ चला गया और वह ये मानकर बैठ गया कि मैं भी भेड़ बकरी हूँ, इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चे और बच्चियों, तुमको वो काल प्रभु तपस्या करके और तुमको जो है जीवात्मा का भंडार उस करतार से, उस प्रभु से मांग करके लाया, और उसने जो है तुमको इस पृथ्वीलोक में तन और मन के जाल में कैद करके तुमको इतना अबोध कर दिया, अज्ञानी बना दिया, पापी बना दिया, और तुमको मूर्छित कर दिया कि तुमको अपने शरीर का और तुमको अपनी आत्मा का, तुमको अपने परमात्मा का, तुमको अपनी हैसियत, ताकत और शक्ति और रुतबे का एहसास नहीं रहा, खत्म कर दिया।
पूरी तरह से उसने तुमको खत्म कर दिया, तुम्हारे विचारों को शून्य कर दिया। और स्वामी जी महाराज ने कहा तन मन के घेरे में तुमको डाल करके और इतना जो है नीचे गिरा दिया कि अब जब तक वो महापुरुष स्वयं वह मालिक जो है शरीर धार करके इस मृत्युलोक में नहीं आता, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तब तक तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है। तब तक तुम अपनी जात को नहीं जान सकते, तब तक अपने घर नहीं जा सकते, तब तक अपने अधिकारों को तुम नहीं पहचान सकते, जब तक वह सच्चा मालिक मनुष्य तन धारण करके इस मृत्युलोक में जब तक नहीं आता। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि मैंने, गुरु महाराज के ये वचन है, आप ध्यान से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि समय समय पर हमने भेजा कबीर नानक पलटू को, रैदास मीरा दादू को, बहुत समझाए नहीं माने, आना पड़ा हमको। गुरु महाराज ने कहा सभी संतों को मैंने भेजा कि जाओ ये जीवात्मा को लेकर के आओ, जो भटक चुकी है, जो भूल चुकी है और जो अज्ञान में अपने देश का बोझ जो है भूल चुकी है, इनको जाकर के समझाओ बुझाओ और इनको वापस लेकर के आओ। और संत महात्मा धरती पर आने के बाद भी बहुत समझाया। देखिए इतिहास की भरा पड़ा हुआ है, कितना समझाया, लेकिन आपने और हमने उनकी बात तो सुनी ही नहीं, और बदले में हमने और उनको क्या दिया? कष्ट दिया, तकलीफ दी, पीड़ा दी, जबकि वह तो माँ के समान रहे। संतों की उपमा जो है वृक्ष और नदी के समान दी गई है। नदी जैसे किसी को पूछती नहीं है कि भाई तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम पाटिल हो कि राजपूत हो, और तुम जो है पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, वो यह नहीं पूछती। तुम भारत के हो कि पाकिस्तान के हो। नदी क्या देखती है? उसका धर्म है कि जो कोई आ जाए उसको शीतल जल पिलाना। वृक्ष का क्या धर्म है कि कोई आ जाए तो उसको छांव देना, उसको फल देना। यही जो गुण धर्म हमारे संतों महात्माओं का रहा, लेकिन उनको इनकी बात को तो मानना दूर, हमने उनको तकलीफ और कष्ट ही दिया। महापुरुषों का आने का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? आप क्या हो और क्या बन सकते हो? कि घट घट व्यापे साइया, साइया कहते हैं उस मालिक को, साइया, घट घट व्यापे साइया। ये जो छोटी बच्ची बैठी इसमें भी वो व्याप्त है, लेकिन किस रूप में है? आत्मा रूप में। और पर्दा डाल करके उसको बाहर कर दिया। गुरु महाराज ने कहा कि इस आत्मा को बीच में पर्दा लगा करके बाहर कर दिया, और वो मालिक जो है अंदर बैठ गया। तुम्हारे और हमारे बीच में, उस मालिक के और हमारे बीच में क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है, और वो पर्दा नशी है, पर्दे में बैठा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि घट घट व्यापे साइया, सूनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट के जामे प्रगट होई। बात को आप समझिए, आपके घट में वो परमात्मा आत्मा रूप में बैठा हुआ है, लेकिन आपको और हमको बोध क्यों नहीं है कि घट घट व्यापे साइया बहुत बड़ी चीज़ है। आप जिस बात को आज तक हम तो आत्मा भी नहीं समझते, जैसे श्लोक में दोहे में क्या बताया कि आप बुला के जीव कहायो, यानी आप खुद को भूल गया, खुद को, यानी तुम्हारी हैसियत, ताकत और तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी शक्तियाँ कितनी थी। गुरु महाराज ने कहा है बच्चों, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता और मैं किसी का गुरु नहीं बनता। फिर विस्तार पूर्वक बताया कि मैं किसी का गुरु क्यों नहीं बनता। हाँ, तुम तुम्हारी भावना से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी इच्छा से, चाहे मुझे गुरु कहो, चाहे भाई कहो, चाहे पिता कहो, तुम्हारी भावना से तुम चाहे जो कहो, लेकिन मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। ये बात इसमें छुपी हुई है कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। फिर गुरु महाराज ने थोड़ा विस्तार करके बताया कि क्यों नहीं मैं किसी को शिष्य बनाता। वह इसीलिए कि तुम्हारे अंदर वो परमात्मा का अंश बैठा हुआ है जिसे आत्मा कहते हो, और एक दिन ये परमात्मा रूप था और एक दिन लौट करके ये पुनः परमात्मा बन जाएगा। तो अगर मैं तुमको शिष्य बनाऊंगा तो मुझे बताओ कि मैंने किसको शिष्य बनाया? जवाब दीजिए। परमात्मा को शिष्य बनाया। क्या परमात्मा को कोई शिष्य बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए संत मत की ये रीत है, नीत है कि यहाँ पर गुरु शिष्य की मर्यादा नहीं है। यहाँ पर जो है तुम अपने भाव से एक तो चला आ रहा है तीनों कालों से, इसलिए हम कहते हैं कि हम शिष्य हैं, हमारे गुरु है। लेकिन गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ध्यान से सुनिए, जब गुरु महाराज नामदान देते रहे उस समय क्या कहते कि बच्चा ये ले लो नामदान। नामदान देते, ध्यान पे और भजन पर बिठाते, और जब नामदान देते तो उसमें ये कहते कि जब तुम पहली माला करोगे तो किसका रूप लोगे? मेरा रूप लेना। ऐसा कभी नहीं बताया। पहली माला जब तुम करोगे तो किसका रूप? नाम तो जय गुरुदेव लेना है, लेकिन रूप किसका लोगे आपको बताना नहीं है। रूप क्या बताते थे? मेरा लेना। ऐसा नहीं कहते। क्या कहते? कि जिसने तुमको रास्ता दिया है। इसीलिए कहा शुरुआत में कि संतों की महिमा कर करके थक गए, उनकी महिमा आप नहीं कर सकते हो, इतनी उनकी महिमा है। वह यह कह रहे हैं कि जिन्होंने तुमको रास्ता दिया है,
उनके स्वरूप को याद करना। वह भी किस लिए? क्योंकि मदद लेनी है। किस लिए याद करना है? मदद लेनी है। और मदद बाहर से भी देंगे, अंदर से भी देंगे। जब बाहर से मदद देंगे तो तुमको विश्वास होगा कि अंदर भी मिलेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसने तुमको रास्ता दिया है उसके रूप को याद करना और मदद लेने के लिए। और जब बाहर से मदद होगी तो अंदर से भी मदद होगी, तब तुमको विश्वास होगा। तो कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि गुरु महाराज ने अपने आप को कभी गुरु नहीं कहा। क्या कहते रहे? महात्माओं का उदाहरण, महापुरुषों की महिमा, अपने गुरु की महिमा। गुरु महाराज ने यहाँ तक ये भी कहा कि बच्चा मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबोध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। ये भी कहा गुरु महाराज ने, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे गुरु की दया है, केवल मेरे गुरु की दया है। मेरा गुरु ने दया की, मेरे गुरु ने आदेश दिया कि नामदान को जीवों में बांट दिया, बांट दो, तो मैंने बांट दिया। मेरे गुरु ने दया की तो मुझे जो है कम आयु में 24-28 वर्षों में पूर्ण गति प्राप्त हुई होगी, लेकिन माफ़ करना, मेरे गुरु की दया मुझ पर जो है 20 वर्ष में ही हुई और 20 वर्ष में मैंने उस मालिक को प्राप्त कर लिया। तो गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि मेरे गुरु की दया के कारण 20 वर्ष में मैंने उस कुल मालिक को प्राप्त कर लिया और मानव शरीर धारण परमात्मा रूप हो गए। लेकिन गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इसलिए आप ध्यान से समझिए मूल बातों को। गुरु महाराज ने क्या कहा कि घट घट व्याप्य साइया, तुम्हारे सबके घट में जो है वो मालिक बैठा हुआ है, आत्मा रूप में सबके शरीर में बैठा हुआ है। लेकिन आपकी और हमारी महिमा अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हम अबोध में बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं, हमारी आँख बंद है। हम तो आत्मा छोड़ दीजिए, हम तो अपने आप को केवल शरीर ही मानते हैं। बहुत सारा पचड़ा है। शरीर को कौन चला रहा है? इंद्रियों को कौन चला रहा है? मन को ताकत कहाँ से मिल रही है? आत्मा से। आत्मा को ताकत कहाँ से मिल रही है? परमात्मा से। ये सारा बहुत आपस में सारी बातें जुड़ी हुई है, लेकिन हमने इन सारी बातों को छोड़ दिया। हम केवल इतना जानते हैं कि हम ये शरीर हैं। माफ़ करना, शरीर भी नहीं, हम केवल इतना जानते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गाँव, मेरा ये घर है। यानी शरीर से भी बाहर निकल गए। मेरा ये सोना, मेरा ये रुपया, मेरा ये मान, मेरा ये पद, मेरी ये प्रतिष्ठा, यानी कि हम शरीर को भी भूल गए और केवल मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत में ही अभी हमारा मन अटका हुआ है। तो विचार कीजिए कितना हम दूर चले गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महापुरुष जो है निराश नहीं होते। उनके पास ऐसा साबू होता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता, और उनके पास साबू है, सोड़ा है, और उनके पास शक्ति है, इसलिए उनको समर्थ कहते हैं। और गुरु महाराज ने हमारे और आपके ऊपर साबू और सोड़ा लगाया। कौन सा? सच्चा साबू लेत न मूर्ख है संतन के पासा, दाग पुरानी छूटे नहीं धोवे बढ़ू माता। यानी जो दाग तुम्हारे हमारे ऊपर लगा हुआ है, कौन सा दाग? कर्मों का, नासमझी का जो तुम्हारे हमारे ऊपर दाग लगा हुआ है, उसको संत साबू जो उनके पास है, और वो यहाँ नहीं मिलता इस मृत्युलोक में। गुरु महाराज ने कहा कि वो सतलोक में मिलता है। जो वहाँ से आता है उस साबू को लेकर के आता है और वह जो है तुम्हारे और हमारे ऊपर लगाता है। ये साबू नहीं, वह अलग साबू है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि सत्संग का साबू लगाते हैं। और जब सत्संग सुनाते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि बड़े बड़े डाकू, गुरु महाराज ने ये कहा, अरे बच्चा, जो 10-10 बंदूकें अपने पास रखते थे और वह सत्संग में आने के बाद उन्होंने अपनी बंदूकों को जमीन में गाड़ दिया। इतना बड़ा परिवर्तन गुरु महाराज ने कर दिया जो अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बड़े बड़े गुंडे, डाकू, चोर, बदमाश और ठग और बड़े से बड़े बुरे लोगों को गुरु महाराज ने हाथ में माला पकड़ा दी। जो रात दिन कट्टा चलाते थे, बंदूक चलाते थे, भाला चलाते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, झूठ फरेब, बेईमानी और शराब, मांस और अपने माँ बहन बेटियों को बुरी निगाह डालना और तमाम प्रकार के जितने भी पाप हम आप करते थे, गुरु महाराज ने ऐसा सत्संग का साबू लगाया और ऐसा वो सतलोक से लाए हुए साबू, जिसको सच्चा साबू लेत न मूर्ख। गुरु महाराज ने कहा वो साबू, क्या कहा कि सच्चा साबू लेत न मूर्ख। अब जो सत्संग में नहीं आता तो उनको महापुरुषों ने क्या कहा? मूर्ख। सच्चा साबू लेत न मूर्ख। आप मूर्ख नहीं हो, आप विद्वान हो, आप ज्ञानी हो, आप विवेकी हो, क्योंकि आपने सच्चे साबू को ले लिया। सत्संग में आने का मतलब ही सच्चे साबू को ले लेना है। सच्चा साबू लेत न मूर्ख है संतन के पासा। और जो तुम्हारे हमारे ऊपर दाग लगा है जन्मों जन्मांतर का, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई धो नहीं सकता। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी इस धरा पर आए। गुरु महाराज ने कहा केवल 3 काम के लिए आए: अधर्मियों का विनाश, धर्म की स्थापना, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा। चौथा काम उनका नहीं।
ये काम केवल संत सद्गुरु का होता है। आप जरा विचार कीजिए और याद कीजिए कितनी मेहनत गुरु महाराज ने की, बहुत मेहनत की प्रेमियों। ऐसे ये बगीचा हरा भरा नहीं हुआ है, ऐसे इतना बड़ा ये बगीचा नहीं लगा हुआ है। गुरु महाराज एक एक जीव के लिए जो है कहाँ जाते थे, जंगलों में। एक बार तो जो है दिल्ली गए थे गुरु महाराज, केवल एक जीव के लिए दिल्ली गए थे, लाखों रुपया खर्चा किया था। और इतनी मेहनत गुरु महाराज ने की जीवों को जगाने के लिए। और क्या दिया? प्रेम दिया, प्रेम दिया गुरु महाराज ने, और सत्य दिया, और हमको अपना समझा, और ये कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, क्या हूँ? सच्चा हूँ, सच्चा दोस्त हूँ, सच्चा मित्र हूँ। तुम भाई समझो, मित्र समझो, पिता समझो, मैं तुम्हारा सच्चा हूँ। ऐसे समय पर मैं तुम्हारे काम आऊँगा जब संसार के सभी नाते रिश्ते पदार्थ और सभी लोग जब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ऐसे समय भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा मैं तुम्हारा सच्चा साथी हो। ए बच्चा, मेरा साथ ले लो, साथ ले लो, मदद ले लो। मैं मदद करने के लिए आया हूँ, मैं मददगार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम मुझसे जो है काम ले लो, मदद ले लो। गुरु महाराज ने ये कहा कि मुझसे तुम मदद ले लो और काम ले लो। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ी मेहनत की है प्रेमियों, छोटी मोटी मेहनत नहीं, और ऐसे ही खड़ा नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा कि विजय किसको मिलती है? देखिए, मार काट करने से विजय थोड़े दिन के लिए मिल जाएगी, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगी, और आत्माओं का नुकसान हो जाएगा, मार काट करने वाले का भी और मरने वाले का भी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा हिंसा से कभी परिवर्तन नहीं होता, हिंसा से जो हुआ है थोड़े समय के लिए होगा, और हिंसा से परिवर्तन कौन करता है? काल प्रभु करता है। वह इसलिए करता है क्योंकि उसके पास दया नहीं है, दया है। गुरु महाराज ने कहा उसके पास कितनी दया है? अगर तुम पुण्य कमाते हो, तुम सज्जन हो, तो तुम्हारे लिए वो दयालु है। ईश्वर भी तुम्हारे लिए दयालु है। अगर तुम पुण्यात्मा हो, तुम धर्मात्मा हो, तो वो तुम्हारे लिए दयालु है। लेकिन अगर तुम पाप आत्मा हो, तुमने अनैति, दुराचार, व्यभिचार और पाप किया, मांसाहार किया और शराब किया, तो गुरु महाराज ने कहा वही राम और कृष्ण वो तुम्हारे लिए काल है। लिखा हुआ है रामायण में, काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्मफल दाता। मेरा काल का रूप है। मैं सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए, और मैं पुण्यात्मा और धर्मात्माओं के लिए मैं दयाल हूँ, और मैं पापात्माओं के लिए मैं काल हूँ। लेकिन ये महापुरुष, ये हमारे सच्चे पिता संत सद्गुरु जो धरती पर आए स्वामी जी महाराज, ये दयाल पुरुष हैं। दयाल पुरुष का मतलब होता है तुम चोरी कर लो, डकैती कर लो, बेईमानी कर लो, घुसखोरी कर लो, मांस खा लो, शराब पी लो, और अनंत ऐसे पाप करके जब उनके सामने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि बच्चा अभी माफी है, आइंदा से मत करना। इनको कहते हैं दयाल। गुरु महाराज दयाल पुरुष है, संत महात्मा दयाल पुरुष है, और हम और आप दयाल पुरुष के बच्चे हैं, जीव और जीवात्मा है। हम काल पुरुष के नहीं हैं, हमारे में हिंसा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा हिंसा किसमें है? मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और आपकी इंद्रिय और आपके शरीर, ये सब काल का है, और ये हिंसा करेगा। लेकिन जो जीवात्मा है वह सच्चे उस करतार, उस प्रभु की है, वो कभी हिंसा नहीं करेगी। जीवात्मा कभी हिंसा नहीं करेगी। जब आप जागृत हो जाओगे, जब आपके अंदर जीवात्मा जागृत हो जाएगी, आप अपने आप का दर्शन दीदार कर लोगे, जिसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार। उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी पशु पंछियों, पेड़ पौधों में बैठी हुई आत्माओं से तुम प्रेम करोगे। तुम किसी के ऊपर शस्त्र नहीं चलाओगे, किसी को गैर नहीं समझोगे, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। यह ख्याल दिल में भरते हैं। जब हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके रूहों को रहमत की नजर वो करती है। रहमत, रहमत कहते हैं दया को, और ये केवल संत महात्मा इस धरती पर आते हैं। कितनी विशेष बात है प्रेमियों, छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए बाबा जी हमेशा सत्संग में कहते हैं कि बच्चा तुम अमोलक शरीर में बैठे हुए हो, और ऐसा मौका, ये 100 वर्षों का जो मौका आपको मिला है, ऐसा मौका किसी युग और किसी समय में नहीं मिला जीवात्माओं को इन 100 वर्षों में। तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करहि विश्वासा। आप कहते हो कि कलयुग बहुत गंदा युग है, इसमें बहुत गंदी गंदी चीज़ें और इसमें पाप ही पाप है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से देखो, महापुरुष क्या कह रहे हैं कि कलयुग सम कोई जुग आन नहीं, जो नर करे है विश्वास। आपको बस विश्वास होना चाहिए। कलयुग जैसा सुंदर सुगम वक्त किसी युगों में, तीनों कालों में नहीं, किसी कल्पों में नहीं। गुरु महाराज ने कहा सहज योग है, सहज मार्ग है, और इसमें आपको कर्म करने की आज़ादी, स्वतंत्रता है। और 14 वर्ष की बच्ची, 14 वर्ष का बच्चा जब हो जाए, उस समय पर नामदान लेकर के और दीक्षा प्राप्त करके वो जीते जी प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अपने जीवात्मा की दर्शन और दीदार कर सकता है, जिसको दर्शन करने के बाद महात्माओं कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। सुना है आपने
साधु हमारे जो रहे वो ये कहते जब साधना उनकी हो जाती, उनकी साधना तो अलग है, जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेते, यानी अंदर, गुरु महाराज ने कहा कि अंदर शीशा लगा हुआ है, आईना है। जैसे आप यहाँ पर बाहर देख सकते हो, मैं ये बहन को देख रहा हूँ, माता को देख रहा हूँ, भाई को देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ। आप अपने आप को देख सकते हो? बताइए, नहीं देख सकते। लेकिन आपकी अंतर आत्मा में वो ताकत, वो शक्ति है मौजूद, लेकिन उसके ऊपर गोबर गिर गया, गोबर। जैसे हीरे के ऊपर, कोहिनूर के ऊपर, लाल के ऊपर और पोखराज और पन्ने के ऊपर हीरा, आप जो है गोबर डाल दो तो उसकी रोशनी और कीमत और उसकी अहमियत मालूम पड़ेगी? नहीं। तो ये आपकी जीवात्माओं में ताकत जो है वो लुप्त हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि आपके और हमारे जीवात्माओं के ऊपर गोबर डाल दिया गया। जो तुम और हम, 5 वर्ष की ये बच्ची और 5 वर्ष का बच्चा जब होता है, उसके बाद से उसके कर्म लिखना शुरू हो जाता है। ये दोनों कंधे पर जो है चित्रगुप्त बैठ करके उनके कर्म लिखे जाते हैं, और जितने भी कर्म आप करते हो, सारे कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को आपकी जीवात्मा के ऊपर लाद दिया जाता है। और जितने कर्म आपकी जीवात्माओं के ऊपर लादते जाएंगे, उतनी आपकी जीवात्मा कमजोर होती जाएगी, उतना आपका मनोबल क्षीण होते जाएगा, उतनी आपकी इंद्रियां चलायमान होती जाएगी, और उतना आपका शरीर जर्जर होता चला जाएगा। जितने पाप कर्म आपके ऊपर लदे जाएंगे, लेकिन पाप कर्म जब आप निकालना शुरू कर दोगे साधन के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और आप तमाम तरह के जो है आवश्यकता लगने वाले लोगों को जो है सहायता करने की, ये तमाम प्रकार इन गोबर को हटाने के हैं जो तरीके महात्मा बताते हैं। और जब ये गोबर हट जाएगा, ये साधन दिया है गुरु महाराज ने, महात्माओं ने, कि पहले सेवा। क्या कहा? पहले सेवा। सेवा से क्या होगा? तुम्हारा तन निर्मल होगा, फिर आत्मा निर्मल होगी, मन निर्मल होगा, इंद्रियां निर्मल होगी। पहले सेवा, फिर कहा कि सत्संग। जब तुम सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी तीव्र इच्छा होगी कि हम सत्संग सुने, हमें सत्संग सुनने को मिले। और जब तुम सत्संग में आकर के अपने मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके जब ध्यानपूर्वक एक एक शब्दों को सुनेंगे, तब तुम्हारे और हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होगी, जागृत होगी कि हम युगों युगों से भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, और दूर है उस हमारे सच्चे पिता से, वो हमको कब मिलेगा। तब आप अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगेंगे। और नहीं वो कर सकते तो कम से कम पाप नहीं करोगे, पुण्य के रास्ते को अपनाओगे। ये कब होता है? सेवा, सत्संग, उसके बाद भजन, उसके बाद साधना करने की आपकी इच्छा होगी। और बाबा जी ने कहा कि ये तीनों पल, तीनों क्रियाएं जब तुम करोगे, सेवा करोगे, सत्संग में जाओगे, और जब भजन में बैठोगे, तो तुमको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तब तुमको वो अनदनाद, वो कलमा, वो आयते, वो स्पिरिचुअल साउंड, वो जो है गुरुवाणी, वो वेदवाणी, और वो सच्चा मालिक और करतार वो तुमको मिलेगा। और जब वो मिल जाएगा तो वो तुमसे दूर होगा नहीं, और तब उसको कहते हैं महात्माओं ने सच्ची मुक्ति, और उसी को स्थायी मुक्ति कहा। देखिए, गुरु महाराज ने कहा कि जो वेदों की मुक्ति है वह 1 कल्प तक है। हमारे कोई ज्ञानी बैठे होंगे तो इस बात को समझेंगे। जो वेदों में, धर्मशास्त्रों में मुक्ति का मार्ग बताया है, उस पर अगर चलोगे तो 1 कल्प तक आपकी मुक्ति है। वह बड़ा कठिन है, और 1 कल्प तक आपकी मुक्ति रहेगी। 1 कल्प बीत जाने के बाद दोबारा आपको मनुष्य शरीर में डाल दिया जाएगा। फिर दोबारा इस चक्रव्यूह में आकर के बड़े घराने में आओगे, फिर पाप होगा, पुण्य होगा, फिर लक्ष्य 84 का दरवाजा खुलेगा। तो महात्माओं ने क्या कहा कि वेदों की मुक्ति नहीं चाहिए, स्थायी मुक्ति चाहिए। और आपको जो है अथाह आनंद के उस देश में, जहाँ से कभी जीवात्माओं को निकाला नहीं जाएगा, उस देश में जाने के लिए गुरु महाराज ने कहा, स्वयं तुम आत्मा जो है परमात्मा का रूप जब बन जाओगे, तो तुम इस कुल जहाँ के, कुल संसार के स्वयं मालिक बन जाओगे। इतनी ऊंची चीज आपके पास है। लेकिन उस कब होगा? जब तक उसका मंथन नहीं करोगे, तब तक वो प्राप्त होने वाली नहीं है। समुद्र में 14 रत्न थे, सब जानते थे, भगवान और देवता, लेकिन उसका मंथन करे कौन? मंथन करना कठिन है। और एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ देवता। तो आपके भीतर भी एक मंथन हो रहा है। एक मन खींच रहा है और दूसरी आत्मा खींच रही है। मन ये कहेगा कि झूठ बोल, चोरी कर, ठगी कर, बेईमानी कर। आत्मा क्या कहेगी? नहीं, ये गलत है भाई, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, गुरु महाराज ने कहा सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य और प्रेम स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप है, ये उसका भाव है, ये उसका जो है गुण है। जब आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाओगे, उस समय आप किसी पर बैर नहीं करोगे। और तब उसके बाद हमको जो है तीव्र इच्छा जागेगी कि हमारा लोक और हमारा घर कौन सा है। तो बहुत मोटी मोटी बात आप समझिए, आप परमात्मा का रूप हो। इसीलिए महात्माओं ने क्या कहा? आत्मा सो ही परमात्मा। अब छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास समय हो तो केवल 10 मिनट लूँगा, है समय? आप सभी हाँ बोलेंगे तभी, नहीं तो यहाँ विराम दे देंगे। जय गुरुदेव। समाप्त करें? 10 मिनट केवल। आपने महाभारत देखा,
महाभारत देखा, उसमें आपने क्या देखा कि इंद्र ने जो है कर्ण को एक अमोघ शक्ति, अमोघ शस्त्र दिया था, जिसको अमोघ शस्त्र कहते हैं। बड़ी ऊंची शक्ति थी, एक बाण दिया था और वो केवल एक ही बार चलाया जा सकता था, ठीक है। अमोघ शक्ति का वो बाण इंद्र ने किसे दिया था? आपके कर्ण को दिया था। और कर्ण ने वो बाण बचा करके रखा था, किसको मारने के लिए? अर्जुन को मारने के लिए। देखिए ज्ञानी भाई है, अर्जुन को मारने के लिए वो बाण बचा करके रखा। पूरे युद्ध में वो बाण का इस्तेमाल और उपयोग नहीं किया। तो एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन को रणभूमि में, रण क्षेत्र में जाना था और कर्ण के सामने उसका द्वंद्व था, युद्ध था। लेकिन इस बात को कौन जानता था? भगवान कृष्ण। अर्जुन को नहीं मालूम कि आज मेरे सामने कर्ण आएगा और वो कौन सा बाण चलाएगा, लेकिन इस घटना को, आने वाले भविष्य को जानता है? योगी पुरुष जानते हैं, महापुरुष जानते हैं। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि भाई आज जो है कर्ण आएगा और कर्ण का जो है इसके साथ आमना सामना होगा, और कर्ण के पास जो शक्ति है, अमोघ शक्ति, उसका किसी के पास तोड़ नहीं। वो अमोघ शक्ति इंद्र ने देकर के रखी और वो अमोघ शक्ति आज चलाने वाला है। और ये कृष्ण भगवान जो है जानते थे कि अर्जुन जाएगा तो मारा जाएगा, अर्जुन जाएगा मारा जाएगा, अर्जुन मारा जाएगा तो धर्म युद्ध में धर्म की विजय नहीं होगी। कृष्ण भगवान ने उसे स्पष्टीकरण नहीं दिया, बताया नहीं कि आज जो है अमोघ शक्ति का प्रहार होगा और तुम्हारे सामने कर्ण होगा। तो कृष्ण भगवान ने जो है चतुराई के साथ, कृष्ण भगवान ने यह कहा कि अर्जुन आज तुम न जाओ, घटोत्कच को भेजो। किसको भेजो? घटोत्कच को, जो किसके पुत्र थे? भीम के पुत्र। घटोत्कच को आज भेजो। तो उन्होंने सबने सहमति दे दी कि ठीक है चले जाओ। तो घटोत्कच को जब भेजा तो घटोत्कच इतने बलशाली थे, इतना उन्होंने जो है विध्वंस किया, इतने जो है लोगों को मार दिया और पूरे रणभूमि में ऐसा प्रतीत होने लग गया कि विजय आज ही इनको मिल जाएगी, पांडवों को। और सारे जो है कौरव जो है कर्ण को कह रहे हैं कि कर्ण अभी ऐसा कुछ बाण चलाओ, जो अमोघ शक्ति तुमको दी गई है उसको तुम चलाओ तो ये मारा जाएगा, अन्यथा इसको भी रोकना हमारे बस में नहीं है। इसको अगर रोका नहीं जाएगा घटोत्कच तो ये जो है आज जो है सारे युद्ध को समाप्त कर देगा और ये आज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कर्ण ने माना नहीं, कहा कि नहीं मैं तो इसको अर्जुन के लिए बचा करके रखा हूँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई, दूसरे लोगों के कहने के अनुसार सारे लोगों ने, कौरव ने कहा उसे कि इसको इस्तेमाल करो। और जब कर्ण ने जो है निशाना साधा और उस पर मारा, भीम के पुत्र पर, घटोत्कच पर, तो वह बाण लगने के साथ में जो है घटोत्कच गिरने वाला था। तो उसे जो है उसके पिता ने कहा कि बच्चा जिस तरफ गिरोगे कौरव की सेना हो, कौरव की सेना की तरफ गिरना, ताकि जब तुम गिरोगे तो बहुत सारी सेना मारी जाए, क्योंकि घटोत्कच बहुत बड़े थे, विशाल थे शरीर के। तो घटोत्कच जो है कौरव की सेना में जो है जाकर के गिरे तो बहुत सारी सेनाएं समाप्त हो गई। उसके बाद जो है कर्ण ने देखा कि अरे फिर मैं अर्जुन को मार नहीं पाऊंगा, और देखो उसकी वही दशा हुई। वही बाण अगर होता तो वो अर्जुन को मार पाता और वो बच जाता, वो बच गया होता। लेकिन अंतिम समय में जब उसका पहिया, रथ का पहिया घड़ गया और अर्जुन ने जो है बाण चला दिया और वह वहाँ पर ढेर हो गया, मारा गया। तो महापुरुषों ने इसको बताते हुए क्या इशारा दिया? ये तुमको हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये क्या है? अमोघ शक्ति है। ये अमोघ शक्ति है, ये अमोघ शस्त्र है, जिसको गुरु महाराज ने बेशकीमती मनुष्य शरीर, नर नारायण शरीर कहा। ये अमोघ शस्त्र है, ये अमोघ जो है शक्ति तुमको हमको मिली हुई है, और जिसका लक्ष्य केवल एक है। जैसे कर्ण का लक्ष्य था केवल अर्जुन को मारना, वैसे तुम्हारा और हमारा जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका एक लक्ष्य है। वह लक्ष्य क्या है कि तुम इस जीते जी इस मनुष्य शरीर से निकल करके जन्म मरण के फाटक बंद कर दो हमेशा के लिए, और जीते जी अपने मालिक और करतार के पास पहुंच जाओ। लेकिन जब तुम दूसरे के कहने में आ जाओगे, दूसरे, जैसे कौरव ने कहा कि है कर्ण ये बाण चला दो, वैसे ही तुम और हम दूसरे के कहने में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? घर के लोग कहते हैं अरे खा ले मांस, जवानी है, क्या बिगड़ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन वो मांस खाने के बाद उसका अगला दरवाज़ा खुल गया नरकों का, 84 का, वो कौन देख रहा है? तो इसी तरह कौरव की तरह जो है घर के लोग और परिवार के और समाज के लोग भी पाप करने के लिए जो है उसको उत्साहते हैं, उसको उकसाते हैं। हमारे मित्र, यार, दोस्त और सगे संबंधी भी। तो यानी हमारे जो है लक्ष्य को जो है भ्रमित करने के लिए यहाँ पर सारे संसार में सारे लगे हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि इस अमोघ शक्ति का उपयोग, सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत करो। अगर दुरुपयोग करोगे तो कर्ण की जैसी तुम्हारी दशा हो जाएगी। इसलिए कर्ण की तरह दशा न हो, इसी के लिए हमको आपको क्या करना है? उस अमोघ शक्ति का सदुपयोग
करना है। जिस काम के लिए हमने लिया, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ आए, जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ बैठे, जिस लक्ष्य के लिए हम गुरु महाराज के पास गए, उसी लक्ष्य को साधने के लिए अपने इस सारी शरीर की ताकत और हमारे जो है संसार में पदार्थ जो मिले हैं, धन रुपया पैसा और सारा जो तुमको मिला है, इसका उपयोग परमार्थ में ले लो। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक जीव अगर जग जाए तो इन आने वाली पीढ़ियों की क्या बात, जो चले गए तुम्हारे साथ पीढ़ियों के पूर्वज को भी वो तार देगा। विचार करो, तुम अगर एक जागरूक हो गए, एक जीवात्मा अगर तर गई, तो गुरु महाराज ने ये कहा कि अरे बच्चा, माँ बाप की तो छोड़ो, माँ बाप तो तर जाएंगे अपने आप, लेकिन जो तुम्हारी पिछली पीढ़ी यानी जो तुम्हारे पूर्वज, 7 पीढ़ी की बात बताई गुरु महाराज ने, 7 पीढ़ियाँ तुम्हारी जो है तुम तार दोगे और आने वाली 7 पीढ़ी भी तुम्हारी तर जाएगी अगर एक तर जाएगा तो इसलिए प्रेमियों, अपने लक्ष्य को सीधे सामने देखो, किसी की तरफ नहीं देखना। गुरु महाराज ने कहा कि गंदगी को, बुराइयों को सूप की तरह, जैसे सुपज मुनि की बात कही, सूप का मतलब होता है गंदगी फेंक दो, अच्छी चीज ले लो। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, कचरे को, गंदगी को, बेकार की वस्तु, बेमतलब की बातों को हटा दो।